हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, आप लोगों को मैं सारे प्रश्न को समझाने का कोशिश करूंगा, आप लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और एग्जाम में तहलका मचाने का कोशिश भी आप ही को करना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, ठीक है। जो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को कब पूरा बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। और इसे पूर्णतः लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है मित्रों, यहाँ पर देखो कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था मित्रों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में प्रत्येक बार आता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, भारत का मतलब भारत में जो व्यक्ति मताधिकार की आयु कितनी है, ठीक है। मतलब भारत में व्यक्ति मताधिकार की आयु कितनी है, अर्थात कहे कि भारत में कि जो लोगों को वोट देने का अधिकार की आयु सीमा कितनी है। तो आपको पता होगा मित्रों, भारत के जो लोगों को, हमें भारत की नागरिक होने के लिए हम लोगों का उम्र कितना होनी चाहिए, 18 वर्ष, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, अपना मत देकर किसी भी शासन व्यवस्था को, सत्ता को चुन सकते हैं, अर्थात सरकार को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में व्यक्ति मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष है, ठीक है। पहले क्या था ना, 21 वर्ष था, ठीक है। पहले क्या था, 21 वर्ष था, लेकिन इसे ना 61वें संविधान संशोधन के तहत इसे 3 वर्ष की आयु को कम कर दिया गया। तब से 18 वर्ष ही भारत में मतलब मताधिकार देने को कर दिया, ठीक है। पहले 21 वर्ष था, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात भी याद रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, भारत में मतलब भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो आपको पता होगा भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 7 थे। कौन सा मौलिक अधिकार एक था, ठीक है। देखो भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं, ठीक है। जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। तो इन सभी प्रकार को लेकर 6 अधिकार है, ठीक है। जिसमें पहले 7 था, लेकिन एक अधिकार को हटा दिया गया था, जी हाँ, संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में हटा दिया गया और इसे कहाँ रखा गया है, तो विधि अधिकार में रखा गया है 300A में, ठीक है। कहाँ रखा गया है संपत्ति का अधिकार को, तो विधि अधिकार में 300A में, ठीक है। कब इसे हटाया गया, तो 44वें संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जामिनर आपसे कहीं से प्रश्न पूछे ताकि आप लोग सटीक उत्तर दे सके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा प्रश्न क्या है, राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, ठीक है। जो राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा मित्रों कितनी है, राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 545 है। कितनी है, सॉरी यहां पर गलत लिख लिया हूं, ठीक है। यहां पर 250 होगा, ठीक है। राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, 250 है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि लोकसभा में कितनी संख्या है, ठीक है, मतलब लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है, तो कितनी है मित्रों, देखो वर्तमान में, ठीक है। हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो 250। राज्यसभा में बोलेगा तो 250, ठीक है। और आपको बोलेगा वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में पूछेगा तो आपको 545 करना है, ठीक है। कुल लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है पूछेगा तो 552, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो हमसे राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या बोलेगा तो राज्यसभा में 250 है, ठीक है। और लोकसभा में कुल मतलब लोकसभा में वर्तमान की सदस्य की संख्या कितनी है बोलेगा तो 545 और कुल बोलेगा तो 552, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोग उसका सटीक उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति हो गया या फिर प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। इन सभी को हम लोग 5 वर्षों के लिए क्या करते हैं, सत्ता देते हैं, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए चुनते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। भारत के राष्ट्रपति बोले या फिर प्रधानमंत्री को हम लोग 5 वर्षों तक मतलब चलाने के लिए उसे मत देते हैं, जीता मतलब सॉरी, ठीक है।
यहाँ पर देखो, भारत के राष्ट्रपति को हम लोग कितने वर्षों के लिए चुनते हैं, तो 5 वर्षों के लिए चुनते हैं, ठीक है। उसे सत्ता को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना मत देते हैं, जिससे वो अपना शासन व्यवस्था को चलाता है अपने उम्मीदवार बनकर, ठीक है। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति बोले या फिर प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए चुनते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितने भाग है, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने संविधान मतलब भाग है, ठीक है। तो भारत के जो संविधान में कितने भाग है मित्रों, 22 भाग है, ठीक है। भारत के संविधान में कितने भाग है, ठीक है, तो 22 भाग है। आपसे पूछेगा अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 है। अनुसूची कितने हैं बोलेगा तो 8, ठीक है। मतलब पहले 12 था, लेकिन अभी घटाकर 8 कर दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछेगा प्रश्न, तो आप लोग क्या कहेंगे, भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। देखो, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार, क्या हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं? जी हाँ, हम भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग हिंदू धर्म को भी अपना सकते हैं, मुस्लिम धर्म को भी अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म को भी अपना सकते हैं। हमें संविधान ये स्वतंत्रता देता है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति जो है वो कोई भी धर्म को अपना सकता है। मतलब हम अपने पसंद के अनुसार किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, 22 भाषा का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, ठीक है। 22 भाषा का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, तो आपको पता होगा 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषा का वर्णन है, जिसमें आसामी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, कंकड़, डोंगरी आदि का वर्णन है। 22 भाषा इस तरह से जो है जो भारत में बोली जाती है, ठीक है। तो मुझे 22 भाषा याद नहीं है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। देखो, एक 11वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं और 11th का बोर्ड एग्जाम है, तहलकम चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।